अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बल के धाम, स्वर्ण पर्वत के समान, दानवों के लिए, दानव रूपी जंगल को जलाने के लिए अग्नि के समान। श्री हनुमान जी वायुपुत्र अति महाबली। ऐसे श्री हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन आइए आज हम जानते हैं हनुमान जी के 5 मुख कैसे प्रकट हुए। हनुमान जी राम भक्त हैं, पवन पुत्र, आंजनेय नंदन, केसरी नंदन, शंकर सुवन, महाबली, राम के दूत। ऐसे श्री हनुमान जी के 5 मुख क्यों हैं? श्री हनुमान जी का 5 मुख वाला विराट रूप 5 दिशाओं की ओर प्रतिनिधित्व करता है। हर स्वरूप में एक मुख, 3 नेत्र और 2 भुजा भी है। इनके मुख में नृसिंह, गरुड़, अश्व, वानर और वाराह रूप है। इनके मुख पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऊर्ध्व दिशा में माने जाते हैं। रामायण के कथा के अनुसार श्री हनुमान जी का विराट स्वरूप 5 मुख 5 दिशाओं में माना जाता है। हर एक रूप एक मुख वाला, 3 नेत्र यानी कि 3 आंखों वाला और 2 भुजा वाला कहा गया है। ये 5 मुख नृसिंह, गरुड़, अश्व, वानर और वाराह का रूप है। हनुमान जी के 5 मुख 5 दिशाओं और ऊर्ध्व दिशा में माने जाते हैं। हनुमान जी का जो 5 मुख है, इसका अवतार मार्गशीर्ष मास में कृष्ण अष्टमी को कहा जाता है। रुद्र के अवतार हैं श्री हनुमान जी। हनुमान ऊर्जा के प्रतीक भी कहे गए हैं और इनकी उपासना आराधना करने से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। पंचमुख हनुमान के पूर्व की ओर का मुख वानर का कहा गया है। करोड़ों सूर्य के समान इनका तेज है। इनके स्मरण से शत्रुओं का नाश और विजय प्राप्त होती है। पश्चिम दिशा गरुड़ का कहा गया है। गरुड़ मुख जो भक्ति प्रदान करने वाला, संकट और साथ साथ सभी प्रकार के विघ्न बाधा का निवारण करने वाला कहा गया है। गरुड़ की तरह श्री हनुमान जी भी अजर अमर माने जाते हैं। हनुमान जी के उत्तर का जो मुख है वो सूकर का कहा गया है। इनकी आराधना से, इनके ध्यान से अपार धन संपत्ति, यश, ऐश्वर्य और दीर्घ आयु प्रदान करने वाला और स्वास्थ्य को सुंदर स्वरूप प्रदान करने वाला कहा गया है। हनुमान जी का दक्षिण मुखी स्वरूप जो है वो नृसिंह का माना जाता है, जो भक्तों के भय और परेशानी को दूर करता है। हनुमान जी, इन्हें सभी युगों का हनुमान जी को कहा जाता है कि चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी का प्रभाव माना जाता है, वो चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो। लेकिन हनुमान जी 5 मुखी वाले कैसे बने? पंचमुखी, तो इसके पीछे बहुत ही पौराणिक सुंदर कथा है। रामायण कथा, रामायण अनेक प्रकार की है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहु विधि सब संता। अहिरावण, जिसे मायावी भाई कहा जाता है रावण का, जब रावण हारने यानी कि परास्त होने की स्थिति में था तो उसने अपने महामायावी भ्राता का सहारा लिया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की
सेना को निद्रा में डाल दिया। इस पर श्री हनुमान जी महाबली संकट मोचन राम और लक्ष्मण को लेने के लिए पाताल लोक से पाताल लोक के लिए प्रस्थान किया, लेकिन उनकी भेंट मार्ग में हुई। समुद्र के पास ही पातालपुरी से पहले अपने पुत्र मकरध्वज से, जो कि हनुमान जी के पसीने की बूंद से प्रकट हुए थे। हनुमान जी जब लंका को चला के जा रहे थे तो उन्हें बहुत ही पसीना हुआ था, जिसके कारण जब वो लंका में कूदकर अपनी पूंछ को बुझाने के लिए गए थे लंका को जलाकर, तो उनके शरीर से, उनके श्री विग्रह से एक बूंद पसीने की टपकी, जिसे एक मकरी ने पी लिया और जिससे मकरध्वज का प्राकट्य हुआ। मकर पुत्र को फिर हनुमान जी ने परास्त किया और उन्हें पाताल लोक में फिर जाने की आज्ञा मिली। 5 जले हुए दिए दिखे वहां, जिन्हें बुझाना अति आवश्यक था। अगर वो नहीं बुझते तो अहिरावण का नाश नहीं होता, इसलिए अति आवश्यक हो गया। ऐसी स्थिति में महाबली संकट मोचक हनुमान जी ने उत्तर दिशा में 12 मुख, दक्षिण दिशा में नृसिंह का मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ का मुख, आकाश की तरफ हैग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख, इस रूप को धारण करके उन्होंने 5 दीप बुझा दिए और अहिरावण का वध भी किया। राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर पाताल लोक से लेकर के आए और हनुमान जी इस तरह से पंचमुखी कहलाए। तो हनुमान जी के 5 मुख वाले स्वरूप की आराधना करने से सभी प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है, जीवन में यश सुख समृद्धि आती है। तो आप सभी श्री हनुमान जी की उपासना करें और इस कलिकाल में हनुमान जी की उपासना अगर आप करें तो मंगल और शनिवार को आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान जी की आरती और सुंदरकांड और भगवान श्री राम के नाम का संकीर्तन, ये हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। इनमें से जो भी अगर आपको प्रिय लगे वो अपना सकते हैं। सभी कर पाए तो सभी करें। आप सभी पर श्री हनुमान जी की अपार कृपा बनी रहे। जय सिया राम।